नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर सीएम नीतीश को लगा बड़ा झटका। कभी भी गिर सकती है सरकार, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन पर 12% और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी, सोनिया गांधी ने कहा टैक्स फ्री करो। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना का कहर, सीएम उद्धव ने पीएम मोदी को किया फोन, जवाब मिला वो अभी बंगाल में है, वापस आने पर होगी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से भाजपा को बंगाल में बड़ा नुकसान होगा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर सीएम नीतीश को लगा बड़ा झटका, कभी भी गिर सकता है सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें जमानत मिलने की खबर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लालू यादव को जमानत मिलने की काफी देर बाद तक इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं थी। देश प्रदेश के पल पल की जानकारी रखने वाले नीतीश कुमार को आखिर यह जानकारी क्यों नहीं मिल पाई कि दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बिहार में कोरोना संकट पर शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान खबर आई कि लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लालू यादव के समर्थकों में जश्न का माहौल था। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थी। पटना स्थित आरजेडी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे थे। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन लालू यादव को जमानत मिलने की खबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनजान थे। सीएम नीतीश से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, यह सब चलता रहता है, यह मामला लालू यादव और कोर्ट के बीच का है। इधर लालू यादव को जमानत मिलते ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को शुरू से ही न्यायालय पर भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। लालू जी ने सजा का हाफ सेंटेंस पूरा किया है, उसी के आधार पर उच्च न्यायालय ने बेल दिया है। झारखंड हाईकोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता। गरीबों के नेता अब उनके बीच रहेंगे। वहीं लालू की रिहाई पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि यह न्यायालय का फैसला है। लालू प्रसाद यादव के आने से विपक्ष को किसी तरह की मजबूती मिलना जैसी बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि लालू के नेतृत्व वाली आरजेडी को बिहार के वोटर 15 साल पहले ही नकार चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन पर 12% और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी, सोनिया गांधी ने कहा टैक्स फ्री करो। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया ने कहा कि ऑक्सीजन पर 12% और वेंटिलेटर पर 20% जीएसटी लगता है, सरकार को इन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए तथा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। सोनिया गांधी ने कहा जीवन रक्षक दवाएं जैसे रेमडेसिविर और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी आधारभूत जरूरतों पर 12% का जीएसटी लगाया गया है। सोनिया ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटरों पर 20% जीएसटी क्यों वसूली जा रही है, इन्हें टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके अलावा गांधी ने कहा कि लॉकडाउन में बेरोजगार गरीबों को हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कई जगहों पर टीकों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे है। वैक्सीन के निर्यात पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि क्या टीकों के निर्यात को रोककर अपने नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। बैठक में दिए गए अपने संबोधन में सोनिया ने बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आने और रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत होने पर दुख जताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में अपना कर्तव्य निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों एवं दूसरे कर्मचारियों को कांग्रेस सलाम करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करना चाहिए और आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए। अस्थमा, मधुमेह, किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से पीड़ित सभी युवाओं को टीका लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा आत्मनिर्भरता के अव्यवहारिक जोश के कारण अन्य ऐसे टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने में विफलता रही, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ और जापान में मंजूरी मिल गई थी।
सीडब्ल्यूसी ने दावा किया कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं कराए गए। उसने कहा, अपारदर्शी पीएम केयर फंड में सैकड़ों करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद राज्य सरकारों को पर्याप्त धन मुहैया कराने में केंद्र विफल रहा, जबकि राज्य दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे, एक महामारी के खिलाफ और दूसरा आर्थिक मंदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, सीएम उद्धव ने पीएम मोदी को किया फोन, जवाब मिला वो अभी बंगाल में है, वापस आने पर होगी बात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार की व्यस्तता से वह उपलब्ध नहीं हो सके। उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों जैसी फिक्की, पीआईआई के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र महाराष्ट्र सरकार से सहयोग कर रहा है। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि अब तक महाराष्ट्र को भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिला है और केंद्र उसकी जरूरतों का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के नियमित संपर्क में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र अकुशल और भ्रष्ट सरकार की समस्या का सामना कर रहा है और केंद्र सरकार वहां के लोगों के लिए यथासंभव बेहतर कर रही है। महाराष्ट्र के लोग माझा कुटुंब माझी जवाबदारी का अनुपालन कर्तव्य की कर रहे हैं। अब समय है कि मुख्यमंत्री भी माझा राज्य माझी जवाबदारी की भावना के साथ अपने कर्तव्य का अनुपालन करें। इस बीच ठाकरे ने उद्योग क्षेत्र से अपील की कि वे कोविड-19 अनुकूल कार्यशैली को विकसित करें ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र और राज्य सरकार में समन्वय करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यबल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया, महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है और सभी उत्पादित ऑक्सीजन का इस्तेमाल चिकित्सा जरूरतों के लिए किया जा रहा है। मैंने ऑक्सीजन आपूर्ति की जरूरत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया, लेकिन वह कल फोन पर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। हालांकि केंद्र राज्य के साथ सहयोग कर रहा है। ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 की लहर का पूर्वानुमान चूंकि नहीं लगाया जा सकता, ऐसे में कारोबार जगत और उद्योगों को अगली लहर का मुकाबला करने के लिए योजना बनानी चाहिए और कोविड-19 अनुकूल कार्यशैली और जांच व टीकाकरण सुविधा से यह हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई आज, बेल मिली तो जेल से आएंगे बाहर। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर 17 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 16 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध हुआ। 16 को सैनिटाइजेशन के लिए हाईकोर्ट को बंद करने के कारण सभी मामले 17 के लिए टाल दिए गए थे। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी काटने का दावा करते हुए याचिका दायर की है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में सुनाई है। लालू प्रसाद ने दावा किया है कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को लालू प्रसाद को यदि जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना लहर, कांग्रेस ने तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना की भयावह होती स्थिति के मद्देनजर विपक्ष ने सरकार से तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने आज कहा कि बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है, विशेषकर पटना की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक विफलताओं के कारण स्थिति बेहद विकराल हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होंगी तब तक कांग्रेस के प्रदेश से लेकर जिला मुख्यालयों को अनिश्चित काल तक बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए कार्य कृषि कानूनों के खिलाफ 5 अप्रैल को प्रस्तावित अपने धरने को पहले ही स्थगित करते हुए राजनीतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रम सहित सभी स्तर कार्यक्रम रद्द कर दिया था। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना के भयावह और घातक परिस्थिति को समझ रही है और सरकार की अकर्मण्यता को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप में अपने और परिवार की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार ने दावा किया था कि हमारे पास पीपीई किट और जांच किट पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब ये झूठा साबित हो रहा है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। सरकार को लॉकडाउन की ओर तत्काल बढ़ना चाहिए। यहाँ बता दें कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित सभी जिला कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस का राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित पूरे राज्य के जिला कार्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने कहा कि सदाकत आश्रम में केवल आवासीय कर्मचारियों के ही रहने की अनुमति रहेगी। रुख
करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस की सरकार से मांग, बिहार लौट रहे मजदूरों को मिले 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की आहट के चलते कई मजदूर दूसरे राज्यों से वापस बिहार लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सचिवालय में कोविड-19 की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के खाते में हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कमेटी, रिसर्च विभाग एवं मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आनंद माधव ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से स्थिति सामान्य होने तक चुनाव न कराने का अनुरोध किया है। माधव ने कहा कि इस साल राजनीतिक रैलियों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो महामारी की वजह से कितने लोगों की मौत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।